श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो हम लोगों से हो जाते हैं। पाप कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के हमारे शरीरों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन रोगों की निवृत्ति के लिए भी व्रत होते हैं। उन व्रतों को करने से उस रोग की समाप्ति हो जाती है। पाप जन्य रोगों के दूर करने वाले व्रतों का परिचय देने के पहले पापों और तज्जन्य रोगों का दिग्दर्शन हो जाने से व्रत प्रेमी मनुष्यों को अपने इच्छित और यथोचित व्रत करने में सुविधा मिलती है। इसी विचार से यहाँ उपोदघात लिखा जाता है। किसी जन्म में अधिक पाप हो जाने से नारकीय दुख भोग के पीछे भी मनुष्य योनि में उसका दुखदाई फल रोग के रूप में भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य पाप नहीं करते बल्कि पथ्य भोजन, इंद्रिय रक्षण, सदाचार पालन, गौ द्विज देवादि की भक्ति और स्वधर्म में निरत रहते हैं, वे चाहे किसी भी वर्ण, आश्रम या अवस्था के हों, उन्हें रोग नहीं होते। वे सदैव निरोग रहते हैं। वास्तव में रोगों के मूल कारण पाप है। जो हम लोगों से पाप कर्म होता है वही उसी के कारण जो है हमको रोग की उत्पत्ति हो जाती है। पापों का प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों क्षीण हो जाते हैं। प्रायश्चित में स्नान, दान, व्रत, उपवास, जप, हवन, उपासना आदि मुख्य है। इसमें क्या करना चाहिए यह पापानुकूल प्रत्येक व्रत में बतलाया गया है। पाप उपपातक, महापातक और अतिपातक रूप से तीन प्रकार के होते हैं पाप। पहला उपपातक, द्वितीय महापातक और तीसरा होता है अतिपातक। ये तीन प्रकार के पाप होते हैं। विशेषता यह है कि उपपातक से यकृत, पीलिया, शूल, श्वास, छर्दी, अजीर्ण और विसर्प आदि रोग होते हैं। महापातक से कोढ़, अर्बुद, संग्रहणी और राजयक्ष्मा आदि होते हैं। और अतिपातक से जलंधर, भगंदर, नासूर, कृमि, परिवार और जलोदरादि होते हैं। देहधारियों के शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीन महादोष हैं। ये जब तक समान रहें तब तक कोई उपद्रव नहीं होता। इनमें विषमता आने से दुखदाई रोग हो जाते हैं। वे चाहे सही हो या असह्य, उनसे प्राणी मात्र को क्लेश ही होता है, दुख प्राप्त होता है। आयुर्वेद में स्वाभाविक आगंतुक, कायकांतर और कर्म दोषज ये चार प्रकार के रोग बतलाए गए हैं। स्वाभाविक, आगंतुक, कायकांतर और कर्म दोषज
ये 4 प्रकार के रोग बतलाए गए हैं। इनमें भूख, प्यास, निद्रा, बुढ़ापा और मृत्यु ये स्वाभाविक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, लज्जा, अभिमान, ईर्ष्या, दीनता, शोक, अपस्मार, पागलपन, भ्रम, तम, मूर्छा, संन्यास और भूतावेश आदि आगंतुक हैं। पांडुरोग, अंतर्वृद्धि, जलोदर, पीलिया आदि कायकांतर हैं और पूर्व जन्म में किए हुए पापजन्य सभी रोग कर्म दोषज हैं, अथवा जो रोग दिखने में सरल साध्य किंतु बड़े बड़े उपायों से भी छूटे नहीं, बढ़ते ही रहें, या बहुत भयंकर अथवा असाध्य होकर भी साधारण से उपाय से ही शांत हो जाएं, वे कर्म दोषज हैं। वास्तव में पूर्व जन्म के पापों की जब तक निवृत्ति नहीं होती है, वास्तव में पूर्व जन्म के पापों की जब तक निवृत्ति नहीं होती है, तब तक कर्म दोषज कोई भी रोग उपाय करने पर भी घटते नहीं, बढ़ते ही जाते हैं। जब सद अनुष्ठान आदि के द्वारा पापों की निवृत्ति हो जाती है, तब वे बढ़ते नहीं, घटते हैं। अतएव पापों की निवृत्ति के निमित्त से पाप संभूत सर्व रोगार्ति हर व्रत अवश्य ही आरोग्यप्रद और श्रेयस्कर है। पाप मूलक रोगों में सर्वप्रथम ज्वर की गणना की जाती है। अन्य रोगों की अपेक्षा प्रत्येक प्राणी इससे अधिक पीड़ित होते हैं। ज्वर के आक्रमण को देवता और मनुष्य ही सह सकते हैं। ज्वर के आक्रमण को देवता और मनुष्य ही सह सकते हैं, इतर जीव तो इसके आक्रमण से जीवित ही नहीं रह सकते। पूर्वाचार्यों का कथन है कि क्षय, पाप, मृत्यु ये ज्वर के ही प्रतिरूप है और इसकी उत्पत्ति भी दुष्कर्मों से ही होती है। तृष्णा, संताप, अरुचि, अंग पीड़ा, हृदय की वेदना ये सब ज्वर की शक्तियां हैं। समनस्क मन संयुक्त शरीर ही ज्वर का अधिष्ठान है और शारीरिक मानसिक संताप होना ही ज्वर का एक लक्षण है। ज्वर होने के पीछे जिन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसे प्राणी संसार में नहीं है। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि या तो रोगादि की असह्य पीड़ा से ज्वर होता है, या ज्वर ही आगे चलकर दुष्चिकित्स्य होकर अन्य रोग भी उत्पन्न कर देता है। विशेषता यह है कि अन्य रोगों की अपेक्षा यह प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। अतः प्रसंगवश यहाँ ज्वर का परिचय पहले दिया है। शास्त्रकारों ने ज्वर को रोगों का राजा कहा है। सभी रोगों का राजा है ज्वर, जिसको बुखार कहते हैं। रुद्रकोप की अग्नि से उत्पन्न और संपूर्ण प्राणियों को तपाने वाला बतलाया गया है। पुराणों में इसको रुद्र संभूत रौद्री उष्ण ज्वर और विष्णु संभूत वैष्णवी शीत ज्वर लिखा जाता है। सूर्यारुगणादि ने इसको यम के समान भयकारी, महाकाय, ऊर्ध्वकेश, ज्वलंत कांति, दीर्घ रूप, 3 नेत्रों वाला सूचित किया है। हरिवंश में इसके 3 मस्तक, 6 भुजा, 9 नेत्र, 3 चरण निर्दिष्ट किए हैं। देव संभूत होने से विदेह ने इसको पूजनीय बतलाया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्वर होने पर ऐसी ही परिस्थिति प्रतीत हुआ करती है। इस विषय में एक कथा भी है। उसमें कहा है
कि बाणासुर के साथ अनिरुद्ध का युद्ध हुआ। उस समय इसी ज्वर ने बलराम को पराजित किया और श्री कृष्ण को स्तंभित बनाया। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने इसको सर्वगत होने का वर दिया था। वास्तव में बहुत से रोगों का लय और उदय ज्वर से ही होता है। जन्म मरण या जीवन में भी ज्वर रहता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अधिकांश रोगी और रोग ज्वर से ही जीते और मरते हैं। ज्वर प्राणी मात्र का प्राणांतक है। देह इंद्रिय मन का संतापक और बल वर्ण ज्ञान तथा उत्साह को शिथिल करने वाला है। पूर्वोक्त कथा के प्रसंग में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण ने ज्वर को 3 भागों में विभाजित किया है। एक भाग को चौपायों में, दूसरे भाग को स्थावरों पर्वतादि में और तीसरे भाग को मनुष्यों में विभक्त किया है भगवान ने। विशेषता यह है कि मनुष्यों के तीसरे भाग का चतुर्थांश ज्वर पक्षियों में नियुक्त किया। वृक्षों की जड़ों में कीड़ा, पत्तों में पीलापन, फलों में विकार, कमल में शीतलता, भूमि में उष्णता, जल में शैवाल या कुमुदनी, मोरों में कलंगी, पर्वतों में गेरू, गोवंश, गाय, बैल और भैंस में मृगी या मूर्छा, ये सब उसी ज्वर के रूप हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी और पदार्थों में ज्वर की प्रवृत्ति होने से इसे रोगों का राजा बतलाया है। अस्तु, शरीरगत वात पित्त कफ के बिगड़ने, सुधरने या समान रहने के अनुसार अनेक प्रकार का ज्वर होता है। उसमें जो संतत 7, 10, 12 दिन निरंतर बना रहे, सतत दिन रात बना रहे, अन्यो दुष्क दिन रात में एक बार हो, तृतीयक तीसरे दिन हो, चार्थक चौथे दिन हो, वही विषम ज्वर माना गया है। माधव ने इसको भूतावेश बतलाया है। उसकी शांति के लिए पूजा और बलिदान निर्दिष्ट किए हैं। जिन कारणों से ज्वर होता है उनमें अभिघात, अभिशाप, अभिचार, अहिताचरण, अगम्यागमन, मिथ्या आहार विहार, अनुपयुक्त पुष्प गंध, औषध गंध, अनुक्त औषध, ऋतुपिवर्य, मिथ्या भय, महाशोक, बहुभोजन, विषव्रण, परिश्रम, मृत, वश्य, प्रसव, क्षय, अजीर्ण, दुग्ध पूर्ण स्तन आदि मुख्य हैं। ज्वर और उसके वर्ण भेद, उपाय आदि आयुर्वेद के मान्यतम ग्रंथों में बहुत कुछ बतलाए गए हैं। अतः यहाँ उसके विषय में और कुछ लिखने की अपेक्षा व्रतोपवासादि के द्वारा ज्वरादि रोगों से मुक्त होने के साधन सूचित किए गए हैं। उनमें भी सर्वप्रथम ज्वर को ही लिया गया है। पाप संभूत ज्वर हर व्रत, एक व्रत होता उसका नाम है पाप संभूत ज्वर हर व्रत। दीर्घ काल के ज्वर से आकुल हुए आतुर को चाहिए कि वे रौद्री उष्ण ज्वर की निवृत्ति के लिए अष्टमी अथवा चतुर्दशी को और वैष्णवी शीत ज्वर की निवृत्ति के लिए एकादशी या द्वादशी को अथवा रौद्री वैष्णवी किसी के लिए भी महापर्व की किसी भी तिथि को यथा सामर्थ्य यथावत या मानसिक प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर कम्बलादि के सुभासन पर पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठे और हाथ में जल, फल, गंध, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प करे। मम पाप संभूत ज्वर जनिता जनिष्ठ प्रशमन पूर्वक दीर्घ आयुष्य बल पुष्टि नैरुज्यादि सकल शुभ फल प्राप्ति कामनया श्री परमेश्वर व महाविष्णु प्रीतये च रुद्र विष्णु पूजन पूर्वक ज्वर पूजनम तद्व्रतं च करिष्ये। इस प्रकार
संकल्प करके जितनी सामर्थ्य हो उतने ही स्वर्ण का पत्र बनवाकर उसमें उपर्युक्त प्रकार के यमोपम ज्वर का स्वरूप अंकित करावे और विष्णु मंत्र इदम विष्णु चक्र में या सहस्र शीर रेखा आदि 16 मंत्रों से विष्णु का रुद्र मंत्र नमः संभवाय च या नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः 16 मंत्रों से रुद्र का पूजन करके उपर्युक्त ज्वर मूर्ति को उनके समीप में स्थापित करके उसका ओम नमो महाज्वराय विष्णु रुद्र गणाय भीम मूर्तये सर्वलोक भयंकराय मम तापम हर हर स्वाहा। इस मंत्र से पूजन करें, फिर इसी मंत्र का जितना बन सके जप करके सफेद सरसों से उसका दशांश हवन करें। इसके पीछे शतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर सुवर्ण की दक्षिणा दें। स्वयं एक भुक्त व्रत करें, एक समय भोजन करें। इस प्रकार 1, 3 या 7 बार करने से ज्वर शांत हो जाता है। मनुष्य को ज्वर से बिल्कुल मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे करके बहुत से उपाय हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं। अलग अलग प्रकार के पाप जो हम लोगों से हो जाते हैं, उन पापों से निवृत्ति के लिए अलग अलग व्रतों का, अनुष्ठानों का उपाय बताया गया है। आज हमने आपको ज्वर निवारक उपाय बताया है, कैसे हमारा ज्वर शांत होगा, बुखार कैसे उतरेगा, बड़े से बड़ा बुखार उतर जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोग हमारे नए चैनल से भी जुड़े। हमारे नए चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी विथ राजेश, और इसको भी अधिक से अधिक आप लोग आगे बढ़ाएं, जिससे कि सभी लोग रोगों से मुक्त हो सके। जय श्री कृष्ण, राधे।